पिछले साल की बात करें तो 40,000 के करीब जो राखियाँ राम रहीम के नाम आई थी और इस साल भी जो बंडल के बंडल हैं पूरे के पूरे बंडल राखियों से जो हैं वो भरे हुए हैं। ये हम रोहतक से मुख्य डाकघर से बहुत परेशानियाँ होती हैं लाने में, इसलिए वहाँ से ऑटो करना पड़ता है और ऑटो में इनको रख के तब लाते हैं यहाँ पे और उनका किराया भी देना पड़ता है और यहाँ फिर उनको वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है, आटे में गुजर जाता है हमारा और दूसरा काम कर नहीं पाते, राम रहीम के काम में ही बिजी रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक और इस समय हम रोहतक की पीटीसी सुनारिया के डाकखाने में हैं और आप देख सकते हैं कि ये जो पीटीसी सुनारिया का डाकखाना है और ये पास ही जो सुनारिया जेल है जिसमें राम रहीम 2 साधुओं के जो रेप के मामले में और 2 हत्याओं के मामले में यहाँ पर सज़ा काट रहा है। और राम रहीम जब से यहाँ रोहतक 2017 से आया है उसके बाद जितने भी रक्षाबंधन आए हैं उस दौरान जो उनके डेरा प्रेमी थे उन्होंने उनको बहुत सारी राखियां भेजी हैं। हर साल वो करीब राखियां भेजने का काम करते हैं और साथ में पिछले साल की बात करें तो 40,000 के करीब जो राखियां राम रहीम के नाम आई थी और इस साल भी जो बंडल के बंडल हैं पूरे के पूरे बंडल राखियों से जो हैं वो भरे हुए हैं। और जो डाक विभाग के जो कर्मचारी हैं उनको लाने में बड़ी उनको परेशानी होती है। वो वाहन करके जब रोहतक जो मुख्य डाकघर है वहाँ से लेकर यहाँ तक आते हैं, उनको किराया अपनी जेब से भरना पड़ता है। और जिस तरह से अभी जो लेकर आए हैं ये राखियाँ और जो अभी इनको राम रहीम की तकरीबन आप देख सकते हैं कि अभी भी जो है पूरा का पूरा ढेर है जो राखियों का वो दिखाई दे रहा है। ये अभी एक ही जो बड़ा बंडल है वो खोला गया है और उसके बाद तमाम इस तरह के जो बंडल हैं रहे वो देखिए रखे हुए करीब 5-6 से भी ज़्यादा जो बंडल हैं वो भारी मात्रा में यहाँ पर जो रखी हैं वो पहुँची हुई हैं। और उनका जो डाक विभाग है जो कर्मचारी यहाँ पर 2-3 कर्मचारी हैं वो लगातार राम रहीम की जो चिट्ठियाँ हैं उनको छांटने में उनका समय व्यतीत हो जाता है। बात करेंगे कुछ जो डाककर्मी हैं जो उनसे जो राखी छांटने का जो काम कर रहे हैं। ये देखिए जिस तरह से ये राखियाँ हैं जो गुरमीत राम रहीम के नाम से हैं, संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम जी इंसान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर को सुनारिया जेल को इस तरह की जो चिट्ठियाँ उनके पते पर आती हैं हर साल। क्या नाम है जी आपका? अजमेर है जी। अजमेर जी, चिट्ठियाँ छांटने का काम हो रहा है, किसकी चिट्ठियाँ हैं इतनी? ये जी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम की हैं जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में आए हुए हैं। इन चिट्ठियों में क्या है? इन चिट्ठियों में जी उनको राखियाँ भेजी जाती हैं, उनके अनुयायी हैं जो उनके द्वारा इनमें राखी भेजी जाती हैं और जो हम उनके पास भेज देते हैं जेल प्रशासन के पास। तो अभी कितने बंडल आए हुए हैं? अभी बंडल 6-7 बंडल आए हुए हैं। एक बंडल में 700-800 राखियाँ होती हैं, तकरीबन 2,500-3 हज़ार राखियाँ डेली आती हैं यहाँ पे। तो पिछले साल कितनी राखियाँ आई थी? पिछले साल 40,000 से ऊपर राखियाँ आई थी और इस बार भी कम से कम उससे ज़्यादा ही राखियाँ आने का अनुमान है क्योंकि राम रहीम जी अंदर आए हुए हैं और उनके अनुयायियों की लगातार राखियाँ बढ़ती ही जा रही हैं हर दिन। तो कैसे लेकर आते हो वहाँ से? ये हम रोहतक से मुख्य डाकघर से बहुत परेशानियाँ होती हैं लाने में, इसलिए वहाँ से ऑटो करना पड़ता है और ऑटो में इनको रख के तब लाते हैं यहाँ पे और उनका किराया भी देना पड़ता है और यहाँ फिर उनको वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर यहाँ छाट के उसको शाम तक उनको फिर जेल में भेज के आते हैं। वहाँ उनका एक कैबिन है, उस कैबिन में लेके जाते हैं और वहाँ ये छाटे में गुजर जाता है हमारा और दूसरा काम कर नहीं पाते, राम रहीम के काम में ही बिजी रहते हैं। ये सिलसिला कब तक जारी रहता है? ये सर देखो ऐसा है कि कल राखी का त्यौहार है, उसके बाद लगभग 10-15 दिन आगे तक चलेगा। जो इनके अनुयायी हैं वो राखियाँ को भेजते रहते हैं। हाँ जी। तो ये थे अजमेर जो डाककर्मी थे जिन्होंने बताया कि जिस तरह से राम रहीम जो जेल में बंद हैं उनके नाम पर जो राखियाँ आती हैं वो उनका काम हर साल बढ़ जाता है और उसके काम इतना बढ़ जाता है कि जो अन्य जो डाकखाने के कार्य हैं वो नहीं कर पाते हैं। वो जो मुख्य डाकघर है वहाँ से जो चिट्ठियाँ लाने और उनको छांटने फिर जेल तक पहुँचाने का काम ये लगातार करते हैं। हर साल इस तरह का ही ये जो डाककर्मी है रक्षाबंधन पर जो राम रहीम की जो राखी आती हैं उसको लेकर ये जुटे रहते हैं। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।